नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। आज मोहनलाल मोदी मैं बात करूंगा एक ऐसे कार्यक्रम की जो जन जन के सरोकार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मन की बात। आप सभी जानते हैं मन की बात भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा कार्यक्रम है जो सभी जितने भी माध्यम हैं ब्रॉडकास्टिंग के प्रसारण के, उन सभी पर प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। इस बार ये कार्यक्रम अगस्त के महीने में 27 अगस्त को इसको प्रसारित होना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ अस्तित्व में आया है मन की बात को लेकर। तो इस बारे में इस जो कार्यक्रम अब होने जा रहा है उसके केंद्र बिंदु में है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा एक व्यापक व्यक्तित्व के धनी हैं। तो एक फ्रेम में उन्हें फिट कर पाना, उनके व्यक्तित्व को एक परिचय में बांध पाना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। लिहाजा उन्हें एक विचारक, एक चिंतक, एक राजनेता, एक समाज सेवक, किसी भी रूप में हम कभी भी उन्हें देख लेते हैं। तो ऐसे राघवेंद्र शर्मा जी ने हाल ही में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उस आयोजन में जो उन्होंने पत्रकारों के समक्ष एक कार्य योजना को रखा, उस बाबत में आपसे बात करने जा रहा हूं। सभी जानते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। बकौल डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा इस मन की बात को एक बार में लगभग 23 करोड़ लोग देश में विदेश में देखते हैं। मतलब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार पर जब नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं मन की बात में, तो लगभग 23 करोड़ लोग इसे एक साथ इस कार्यक्रम को देखते हैं और 100 करोड़ लोग ऐसे काउंट हो चुके हैं जो इस कार्यक्रम को एक बार या एक से अधिक बार अथवा बार बार इसे देखते रहे हैं, यानी मन की बात। ये एजेंसी है, उस एजेंसी ने इसका पूरा रिसर्च किया है जिसमें उसने पाया है कि एट ए टाइम जब मन की बात होती है तो 23 करोड़ लोग उसको हम सुनते हैं। और अगर टोटल देखा जाए कि एक बार भी अगर किसी ने सुना है, उस नंबर को हम देखते हैं तो 100 करोड़ लोगों ने अभी इसको मन की बात को सुना है। इससे हम समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर इससे अधिक पॉपुलर कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इस पॉपुलर कार्यक्रम को और जन जन तक पहुंचा सकें, जन जन के लिए एक आंदोलन बन सके, मन की बात में कहे हुए वाक्य, कही हुई शब्द लोगों के लिए एक प्रेरणा बने और लोग उन शब्दों पर, उन बातों पर चलें, इसका प्रयास यह है मन की बात नॉट आउट 100 भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। जी 100 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हमारा प्रयास 100 से कम नहीं होगी। 100 हमारा एक टारगेट जो हमने उसको। जी नहीं, श्रोता रिपीट भी नहीं होंगे। हाँ, श्रोता रिपीट नहीं होंगे और 100 संख्या मिनिमम रहेगी और वक्ता भी रिपीट नहीं होंगे। बट हमारे 100 नए श्रोता होंगे क्योंकि हम उनका एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम उनका एक ऑनलाइन, जैसे वो आएंगे बारकोड के आधार पे उनकी प्रेजेंस लगेगी। तो 100 श्रोता हमारे प्रत्येक एपिसोड में नए होंगे। मिनिमम 100 श्रोता होंगे, इसमें नए होंगे सभी। अब सवाल ये उठता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा जो बन रही है वो क्यों बन रही है। तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा का कहना ये है कि कई बार हम जब मन की बात सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं कि हमें अच्छी लगती है। हमारा एक कमिटमेंट जैसा हो गया है इस कार्यक्रम को लेकर कि हमारे देश का जो नायक है वो हमें आज संबोधित करने जा रहा है। तो हम एकाग्रता से उसको नहीं सुन पाते। जब हम सुनते हैं तो बस हमें सुनना है, हमें अच्छा लग रहा है, उसमें हमें एक अपनापन सा प्रतीत होता है, इसलिए सुनते हैं, लेकिन एकाग्रता नहीं हो पाती। जब एकाग्रता से नहीं सुनते तो फिर हम उन मंतव्यों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते जिनको लेकर ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा बोलते हैं, हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक लगा कि अरे मन की बात आ रही है, तो हमने वहाँ अपना स्टूडियो ऑन किया और हमने सुन लिया, या ईयरफोन लगा लिया, हमने सुन लिया, लेकिन एकाग्रता नहीं है। हम बातचीत भी करते जा रहे हैं, हम बाहर देखते भी जा रहे हैं,
कभी खाना खाते में आ गया तो हमने चलो अभी खाना भी खाते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं, परिवार में बातचीत भी होती जा रही है, तो एकाग्रता का अभाव बना रहता है। जबकि मन की बात में अनेक ऐसे गूढ़ संदेश होते हैं जिनमें बड़ी व्यापकता होती है, राष्ट्र को लेकर, वैश्विक चिंताओं को लेकर। इसके लिए देश की एकता, देश का विकास, सामाजिक समरसता, अखंडता और हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा, ऐसे बड़े विषय मन की बात में शामिल रहते हैं। तो इनके लिए एकाग्रता आवश्यक है, और ये एकाग्रता बने और आदमी पूरी गंभीरता के साथ एक चित्त होकर इन्हें समझे, इसके लिए एक 5 दिवसीय आयोजन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा द्वारा एक संस्था के माध्यम से आहूत किया जा रहा है। अब इसमें कार्यक्रम में है क्या? इस कार्यक्रम में है, जो सेंट्रल में है, जो काम करने वाली जो समिति है, जो एनजीओ है, उसका नाम है टास्क इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च। ये वो संस्थान है जो ठाकुर अप्रबल सिंह जी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को समर्पित है। ये इसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा, इस संस्था के द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक एक नॉट आउट मैराथन सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का जो नाम है वो है नॉन आउट मैराथन सेमिनार। कब से? 23 अगस्त से 27 अगस्त तक। अब ये है क्या? ये है मन की बात पर आधारित 100 वक्ताओं के उद्बोधन का कार्यक्रम। ये बहुत बड़ी बात है। 5 दिन में 100 वक्ताओं को, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, जिनको अपने क्षेत्र में मूर्धन्यता प्राप्त है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक सोच वाले 100 वक्ता ये एनजीओ उपलब्ध कराने जा रहा है, जो मन की बात को केंद्र में रखकर उसकी व्यापकता को, उसकी गहराई को श्रोताओं को सुनाने जा रहे हैं। और दूसरी खास बात इसमें क्या है कि इसमें रोजाना 100 लोग सुनने वाले, जिन्हें हम श्रोता कहते हैं, वे न्यूनतम 100 लोग तो नए होंगे ही। अब वो इस कार्यक्रम में 100 के 125 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो कहते हैं कि हमारा एक लक्ष्य कार्यक्रम का ये है कि हम न्यूनतम 100 लोग नए तो देंगे ही देंगे, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच पाए, मैक्सिमम लोग इसे सुन पाएं, मैक्सिमम लोग इसमें जुड़ पाएं। तो ये मान के चलें कि न्यूनतम 100 लोग नए श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और क्या बात है इसमें? ये कार्यक्रम लगातार 100 घंटे चलने वाला है। इसमें जो 100 शब्द आ रहा है, ये अमृत महोत्सव से लेकर कहना चाहिए आज़ादी की शताब्दी को स्पर्श करने वाला एक संदेश इसमें निहित दिखाई देता है। तो ये 100 वक्ता प्रतिदिन न्यूनतम 100 श्रोता और 100 घंटे ये कार्यक्रम लगातार 23 से लेकर 27 अगस्त तक चलने वाला है। अच्छा, और एक इसमें स्लोगन दिया है, बिना रुके बिना थके। यानी इसमें इसलिए इसको कहा गया नोट आउट सेमिनार, मैराथन नोट आउट, ये चलती रहने वाली है। अच्छा, इसमें और ख़ास बात क्या है कि इस कार्यक्रम का जो समापन होगा, उस समापन वाले दिन 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात उस दिन करने वाले हैं, उसका लाइव प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर होने जा रहा है। यानी लगातार हम जो 100 वक्ताओं को देखेंगे, 100 घंटे तक देखेंगे, और जब अंतिम समापन होगा तो मन की बात का लाइव प्रसारण आप वहां देख पाएंगे। अच्छा, उद्देश्य क्या है, ये किया क्यों जा रहा है? तो एक तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा बोलते हैं कि एकाग्रता, गूढ़ता, एक चित्त होना आवश्यक है, तो फिर इसके एक व्यापक परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। जो संदेश हमें दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनका एक व्यापक संदेश समझने की आवश्यकता, ताकि जन जन को उसका लाभ मिल पाए। एक तो ये लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये है कि मन की बात एक इतना व्यापक परिदृश्य को लेकर साथ में चलता है कि इसको एक आंदोलन के रूप में स्थापित होना चाहिए। संकलन भी इतना अधिक हो चुका है कि इसमें जो संदेश दिए गए हैं
उनको अब एक आंदोलन के रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने सोचा है कि प्रत्येक एपिसोड के अंदर हम एक एक कोई संकल्प लेंगे, जैसे जल संरक्षण हो सकता है, देहदान का है, नेत्रदान का है, और जो नागरिक के अपने कर्तव्य होते हैं जो वास्तव में मनुष्यों को, नागरिकों को पालन करना चाहिए, हम उनको संकल्प के रूप में वहाँ लेंगे, जिससे लोग अपने जीवन में इसको अपना सकें। ये कार्यक्रम इतने बड़े स्तर पे कर रहे हैं, इसको करने का मतलब विचार कैसे आया? क्यों? हम लोग देखते हैं कि लोग मन की बात को सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सभी लोग बहुत गहराई से नहीं सुन पाते हैं। कई बार चलते चलते सुन लेते हैं या कोई कार में सुन रहा है, तो उन जिन विषयों पर इतनी बड़ी रिसर्च के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को बोलते हैं, हम उतनी गंभीरता से कई बार नहीं सुन पाते हैं। इसलिए जन जन तक इसकी बात की और इसकी गंभीरता लोगों तक पहुँचे, इसके लिए यह कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जो देखा है, अब जो हम तय कर रहे हैं, उसमें यही है कि सारे एपिसोड को हम एक बुक के रूप में संकलित हमने किया है, जिससे लोगों तक पहुंच जाए, और यह मन की बात जो स्वर्णिम भारत के निर्माण में एक विशेष भूमिका निभा रहा है, उससे क्या क्या परिवर्तन आए हैं, जितने लोगों का प्रधानमंत्री ने इसमें चर्चा की है, हम मध्य प्रदेश के उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और यथासंभव उन लोगों को यहाँ बुला करके और एक उनका अभिनंदन भी करेंगे, जिस अच्छे कामों को प्रधानमंत्री ने मन की बात में उठाया है उनके। दूसरी बात कि जब ये चीज़ जनहित की है, जब ये चीज़ समाज हित की है, देश हित की और विश्व हित की है, तो फिर इसको आम आदमी के आचार विचार में, उसके व्यवहार में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से वो शुरुआत की जा रही है। इस पर चर्चाएं हों, लोग जब सुने तो इसके बारे में बातचीत करें एक दूसरे से कि इसमें क्या ग्रहण करने योग्य था, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं था, क्या करना चाहिए, मोदी जी ने क्या उचित कहा, क्या हमें अनुचित लगा। ये सब चीज़ों पे बातचीत, चर्चाएं होनी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो कार्यक्रम है, ये अब तक जो भी विभिन्न माध्यम हैं ब्रॉडकास्टिंग के, उनके माध्यम से हर वर्ग का आदमी इन्हें सुनता रहा है, और ख़ास बात ये विदेशों में भी इसे भारी स्तर पर सुना जाता है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पहला प्रयोग है भारत का कोई प्रधानमंत्री जब लगातार अपने द्वितीय कार्यकाल में भी जनता से जुड़ा हुआ है और जनता के मन की बात को वो अपनी मन की बात के रूप में जनता के सामने रखने का हर महीने एक सफल प्रयास करते हैं। तो ठीक है, ये कार्यक्रम जो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, जो मध्य प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, उनका दायित्व भी है कि मन की बात को वो और उत्कृष्टता प्रदान करें और व्यापक लोगों तक ये पहुँचे, ये उनके दायित्व में भी आता है। तो चूँकि वो संयोजक हैं मन की बात कार्यक्रम के मध्य प्रदेश के, इस नाते भी वो इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखें, मन की बात नोट आउट 100 सेमिनार ये रविंद्र भवन में भोपाल में होने जा रहा है। इस स्थान का नाम याद रखें, रविंद्र भवन भोपाल। दिनांक 23 अगस्त से 27 अगस्त तक लगातार 100 घंटे, और इसका जो समापन है वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लाइव प्रसारण के साथ। तो ठीक है, इस कार्यक्रम का आप अधिक से अधिक लाभ लेंगे, ऐसी कामना है। ऐसे किसी अन्य कार्यक्रम के साथ फिर आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।